Hello everyone, welcome to this YouTube channel. In today's video, we will be continuing our series of top 200 DLR puzzle and this is set 4. Okay, so pause the video and try this question on your own first, then only see the video solution. ठीक है, चलो start करते हैं. So we have given this question and ये काफी important कंसेप्ट है. यहाँ पे आप कुछ दो तीन कंसेप्ट सीखोगे, उसके बेस पे ही हम आगे मूव कर पाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन हियर ग्रीन वैली ऑर्चर्ड plans to export 5 varieties of apples, Fuji, Gala, Honeycrisp, and Ambrosia Granny Smith to the supermarket chain in Dubai. Before sending the shipment, the orchard manager wanted to record the weight of all 5 apple varieties as the shipping cost would depend on the total weight. Okay. However, the the weighting scale available was faulty and weight from 0 to 100 kg were unclear. ठीक है. Since determining the individual weight was necessary, the manager decided to weight the apples in groups of the three, ensuring that no combination of 3 apples was repeated. ठीक है. अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमारे पास 5 एप्पल्स हैं जिनका हमें वेट मेजर करना है कितना है, बट जो वेटिंग मशीन है वो फॉल्टी है. 0 से 100 kg उसमें शो ही नहीं होता है. ठीक है, तो इसने क्या किया है, मैनेजर ने कैसे मैनेज किया है, 3 3 का ग्रुप बनाया है. ठीक है, आउट ऑफ 5 3 एप्पल सेलेक्ट करे हैं और उनको मीजर किया है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक कॉम्बिनेशन है 3 के. थोड़ा सा पीएनसी यहाँ पे यूज होगा. वी आर सेलेक्टिंग 3 out of 5. 5C3, वी आर सेलेक्टिंग 3 एप्पल्स आउट ऑफ 5 एप्पल्स. ठीक है, तो कितने वेज से सेलेक्ट कर पाएंगे हम इनको, 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial. This is NCR. This is NCR n factorial upon n minus r factorial and r factorial. ठीक है, so this is NCR. तो यहाँ पर हमने यूज किया 5 factorial, 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2. This will get cancel out 2 से 2 times and you will get here 10. कितना आ जाएगा 10. मतलब देर आर टोटल 10 वेज. ठीक है, 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3 3 के. अब उनका ना हमें वेट पता है, उन यूनिक 10 कॉम्बिनेशन का हमें वेट पता है, दैट इज 106 लाइक दिस टिल 142. ठीक है, अब देखो पहले तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हम सम कैसे निकाल सकते हैं. 5 अगर एप्पल्स का, अगर हम पांचों एप्पल्स का सम करें तो वो कितना आएगा, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं. तो पहले यहाँ पर समझो कि हमारे पास 5 वेराइटीज है, तो हमने कहा ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, ये 5 वेराइटीज है. अब देखो क्या क्या केसेस बन सकता है, पहले मैं आपको सारा समझा देती हूँ ब्रेक करके कि वो 10 केसेस कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं. ठीक है, आपको हालांकि बनाने का नीड नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लो बेसिक्स है. जब इसके बाद मैं इसका जो डायरेक्ट शॉर्टकट है वो भी आपको बता दूंगी, सो डेट आपको बार बार ऐसा केसेस ना बनाना पड़े. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम समझिए तो पहला केस क्या बनेगा, ए बी सी ले लो, ए बी सी. फिर आप ले लीजिए ए बी डी, फिर लीजिए ए बी ई. सिस्टमेटिक वे से केसेस बनाएंगे, कोई भी केस आपका मिस नहीं होगा. ठीक है, पहले ए बी को फिक्स कर दिया, सी डी ई ले लिया. अब ए के साथ सेकेंड वेरिएबल को फिक्स कर दो सी को, तो ए सी डी हो जाएगा एंड ए सी ई हो जाएगा. इसी तरीके से ए के साथ डी को फिक्स कर दीजिए, ए डी ई हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, बी को फिक्स करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल पे बी को फिक्स करो, बी सी डी. बी सी को फिक्स करो, बी सी एंड ई होगा. ठीक है, बी को फिक्स रहने दो, सी के साथ डी ले लो, बी डी ई. ठीक है, बी डी ई हो गया. अब उसके आगे तो नहीं जा सकते, अब सी को लो, सी के साथ एक ही बचेगा, सी डी ई. तो इस तरीके से कितने केसेस हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. वी हैव 10 केसेस. ठीक है, अब हमें नहीं पता किस कौन से कॉम्बिनेशन का सम कौन सा है, अभी हमें नहीं पता. तो व्हाट वी विल से कि इन 10 कॉम्बिनेशन का जो सम है, इट
will be 106, 116, 122, 126 and here 132. ठीक है, 146, 120, 126, 136 एंड 142 होगा। अब हमें नहीं पता ना कौन सा कॉम्बिनेशन है अभी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसके आगे, जब भी आपको इस टाइप से केसेस गिवन हो तो इन सब का ना ये 10 इक्वेशन का सम करता है। अगर इन 10 इक्वेशन का सम करें तो हमें इन 10 नंबर्स का भी सम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे चेक करो, ए कितनी बार आ रहा है, 1। ए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ए आ रहा है 6 टाइम्स, so I will write 6a। यहाँ पे लिखेंगे 6a प्लस में। अब देखो बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से 6b, सी डी ई सब 6 टाइम्स आएंगे। अब चेक कर लीजिए, 6d, 6e एंड दैट्स इक्वल्स टू, इन सब का जब सम करेंगे यू विल गेट 1 2 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 एप्पल्स का वेट पता चल जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 1, 6 2 से 12 एंड 6 1 से 6, 6 2 से 12, 2 1 2। ये हो गया 5 एप्पल्स का सम। ठीक है, अब देखो अब इसके आगे क्या करना है। पहला आपका स्टेप ये है कि जब भी आपको इस टाइप से कॉम्बिनेशन गिवन हो तो सम निकाल दीजिए ए बी सी डी ई का, दैट इज 2 1 2। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अब इतना केसेस बनाने पड़ेंगे तभी जाके हमें पता चला है कि ये नंबर 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, और क्या ये जरूरी है कि हर बार सारे नंबर सेम टाइम्स रिपीट हो, जैसे इसमें 6 6 6 हो रहा है। हाँ, सबसे पहला सारे वेरिएबल सिमिलर ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम टाइम ही रिपीट होंगे। अब देखो आपको ऐसे केसेस बनाने का नीड नहीं है। आप डायरेक्टली क्या समझोगे कि एक कॉम्बिनेशन में कितने वेरिएबल हैं, आप मुझे बताइए। एक कॉम्बिनेशन में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, वहां से ना बोलो मेरे साथ साथ, एक कॉम्बिनेशन में 3 वेरिएबल है। हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, वी हैव 10 कॉम्बिनेशन। तो 10 कॉम्बिनेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए, 30 वेरिएबल मिलेंगे मैम, 30। ठीक है, अब बट हमारे पास यूनिक वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास जो यूनिक वेरिएबल है वो कितने हैं, वी हैव 5 यूनिक वेरिएबल। अब यूनिक वेरिएबल 5 है और टोटल 30 वेरिएबल है। इसका मतलब वन वेरिएबल इज गेटिंग रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। वन वेरिएबल इज गेटिंग रिपीटेड 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर दैट्स वाई यहाँ पे 6 6 6 हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप फिगर आउट करोगे, आपको ये केसेस बनाने का नीड नहीं है। राइट, चलो एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं सो डेट आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ। अगर आपके पास सपोज करो 6 एप्पल्स है, उसमें से 4 एप्पल सेलेक्ट करें, 6C4 कितने वेज होंगे, 6C4 के 6 × 5 डिवाइडेड बाय इट विल बी 2। ठीक है, सो देयर विल बी 15 वेज, 3 टाइम्स एंड देयर विल बी 15 वेज। ठीक है, 15 वेज वेज आएंगे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 6C2 हो गया। देखो 6C4 मीन 6C2, एक ही बात है इन दोनों का, मतलब एक ही होना। अब 6C2 है तो 6 को पीछे जाता है 2 टाइम्स, 6 5 एंड डिनोमिनेटर में 2। दैट्स हाउ ये इजिली कैलकुलेट हो जाता है। तो 15 वेज हो गए। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन में कितने वेरिएबल है, अब इसको मेंटली कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन में कितने वेरिएबल है, 4 एंड वी हैव 15 कॉम्बिनेशन, तो कितने टोटल वेरिएबल हो जाएंगे, 60। 15 4 is 60। बट हमारे पास यूनिक वेरिएबल कितने हैं, 6। सो कितने टाइम्स रिपीट होगा, 10 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केसेस बनाने का आपसे आगे नीड नहीं है। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कितने टाइम्स हो रहे हैं। और फेमिलियर हो, मतलब फेमिलियर मीन्स सिमिलरिटी होगी, 6 6 6 10 10 10, हर किसी का सेम ही कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलो डन है जी, ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ता है, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमने ये तो फिगर आउट कर लिया कि पांचों का सम इज 2 1 2। ठीक है, अब ये कैसे फिगर आउट करें कि एबीसी का सम कौन सा है, एबीसी का सम कौन सा है, ये है या फिर ये, हम ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम हर किसी का तो नहीं फिगर आउट कर सकते कि ए सी डी का कौन सा सम होगा, ए सी का कौन सा होगा, ए डी का कौन सा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। देखो जब मुझे पता होगा
कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तभी तो यहाँ पे आप ए बी सी वैल्यू पुट कर पाओगे 106, तभी आप डी प्लस ये आगे कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। तो आगे इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ए बी सी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब देखो, अब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और सीखेंगे हम यहाँ पे। वो क्या होगा, वो ये कंसेप्ट है, देखो। अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, अगर आपके पास 4 नंबर्स है, 4 नंबर है 10, 15, 17 एंड 23, 10, 15, 17 एंड 23। अगर मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए, 10 स्टार्टिंग के 3 नंबर, ठीक है, इसको ABC लिख लो, the ease of understanding, ABCD। अगर आप लेते हो स्मॉलेस्ट 3 नंबर A प्लस B प्लस C, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हमने क्या लिए, स्मॉलेस्ट 3 नंबर लिए, स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स हमने लिए, स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स गिव स्मॉलेस्ट सम, ठीक है, स्मॉलेस्ट सम मिलता है स्मॉलेस्ट 3 नंबर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, ABD होगा। अगर आप ABD लोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 38 एंड 48, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा, ACD यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 50। एक क्या होगा, एक होगा BCD यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 55 होगा ना, ठीक है, 55। तो यही 4 वेज बनेंगे इसके, अगर वी हैव 4 नंबर्स और उसमें से हमें 3 सिलेक्ट करने, देयर विल बी 4 वेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स लेते हैं, जब हम स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स लेते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट सम मिलता है। आप चेक करो, 42, 48, 50, 55, कौन सा है स्मॉलेस्ट, 42 नंबर है स्मॉलेस्ट। तो जब स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स लोगे तो आपके पास स्मॉलेस्ट सम होगा, ठीक है। अगर आप लार्जेस्ट 3 नंबर्स लेते हो, अगर आप लार्जेस्ट 3 नंबर्स लेते हो, आपके पास हाईएस्ट सम होगा, यू विल गेट हाईएस्ट सम। तो आप हाईएस्ट सम की साइड जाओगे अगर आप लार्जेस्ट 3 नंबर लेते हो तो, ठीक है। अगर आप टू स्मॉलेस्ट मतलब कि सेकंड स्मॉलेस्ट सम कैलकुलेट करते हो, अगर हम निकालें सेकंड स्मॉलेस्ट सम, सेकेंड स्मॉलेस्ट सम, सेकेंड स्मॉलेस्ट सम कैसे निकलता है, जब आप मिनिमम 2 लेते हो, ठीक है, मिनिमम 2 लेते हो एंड सेकेंड, देखो जब हमने स्मॉलेस्ट निकाला तो हमने स्मॉलेस्ट 3 नंबर लिए, ठीक है। जब हम स्मॉलेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो हम सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 नंबर्स लेंगे, जो कि क्या क्या होता है, एक तो मिनिमम ए बी वाला होगा और एक गैप छोड़ के डी, दैट इज 23। तो आप देखो 10, 15, 23 का सम इज 48, ठीक है। अगर आपको निकालना है सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट तो वो कैसे निकलता है, दो हाईएस्ट लेना होता है। देखो यहाँ पे 17 और 23 दो हाईएस्ट लिया था एंड 10 लिया था, ठीक है। क्या लिया था यहाँ पे, 10, 17 एंड 23। जब आप दो हाईएस्ट लेते हो और एक छोड़ के नंबर दूसरा लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो समझो, अगर आप 23, 17 और 15 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 23, 17 एक छोड़ के 10 लोगे तो आपको सेकेंड हाईएस्ट मिलेगा। अगर आप 10, 15, 17 लोगे तो आपको स्मॉलेस्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे लेते हो 10, 15, 17 को छोड़ के 23 तो आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो केवल हम ये 4 नंबर्स ही कैलकुलेट कर पाते हैं और नंबर्स हम नहीं फाइंड आउट कर पाते, ठीक है। इसी को इसमें अप्लाई करता है। हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज है, ठीक है। हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। अब 5 वैल्यूज में से हम केवल क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम केवल स्मॉलेस्ट सम, सेकेंड स्मॉलेस्ट सम, हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट। देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कितना है, 106, सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट कितना है, 116, और तो नहीं है कोई, नहीं। सेकेंड पहले देखते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना है, 146, ठीक है। अब सेकेंड हाईएस्ट कितना है, 142। तो इस तरीके से हमने फिगर आउट किया, बट
उससे पहले हमें यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन ई। क्योंकि हर किसी का जो वेट है वो यूनिक है, डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कोई तो एक ऑर्डर होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई तो एक ऑर्डर होगा। तो ये तो होगा ही कि कोई एक, हमें नहीं पता वो कौन सा एप्पल है, बट कोई एक एप्पल तो सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये इस ऑर्डर में तो हो गई। हमें ये नहीं पता कि फूजी वाला एप्पल सबसे छोटा है या फिर हनी क्रिस्प वाला सबसे छोटा है, बट हमने वेरिएबल के टर्म में ये डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इफ आई से ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। मैम आपने स्मॉलेस्ट 3 नंबर लिए हैं, दैट शुड बी स्मॉलेस्ट सम 106। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ ए बी डी, ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट, दैट इज 116। देखो मैंने क्या लिया, ए लिया, बी लिया, सी नहीं लेना, डी लेना, एक गैप छोड़ के। ठीक है, तो ए बी डी कितना मिल गया, 116। अब क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना है, 146। हाईएस्ट कैसे मिलता है, लार्जेस्ट 3 नंबर से हमें हाईएस्ट मिलता है, जो कि होगा सी, जो कि होगा सी डी ई, जो कि होगा सी डी एंड ई। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट निकाल सकते हैं, केवल यही 4 निकाल सकते हैं, और किसी का नहीं आप फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, 146 के बाद यू हैव 142। 142 किसका होगा यहाँ पे, देखो 142 के लिए क्या लोगे, ई लोगे, डी लोगे, सी नहीं लेना, बी लेना है, तो बी डी ई, दैट इज बी डी ई। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 इक्वेशन और मिल जाती है। देखो अगर हमें किसी भी वेरिएबल की यूनिक वैल्यू निकालनी होती है तो नंबर ऑफ वेरिएबल शुड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 1 1 2 3 4 5, तो वी शुड हैव 5 इक्वेशन, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द यूनिक वैल्यू। ठीक है, क्या हमारे पास 5 इक्वेशन मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो वी हैव 5 इक्वेशंस। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इजिली वी हैव 5 इक्वेशंस, 5 वेरिएबल, लेट्स कैलकुलेट ए बी सी डी ई। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल पजल है, यहाँ से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड ये छोटे छोटे कंसेप्ट अलग अलग पजल्स में आपको रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अब देखो निकालते हैं ए बी सी डी ई का वैल्यू। अगर आपके पास ए बी सी 106 है और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट डी प्लस ई। डी प्लस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस करो, यू विल गेट 106। ठीक है, अब देखो डी प्लस ई कहाँ पे मिल रहा है, इस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने डी प्लस ई की वैल्यू पुट करी, ठीक है, डी प्लस ई मैंने अगर यहाँ पुट किया 106, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ से मेरे को सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस करो, 146 माइनस 106, 40। वी हैव सी एज 40। ठीक है जी, एक वैल्यू तो मिली हमें कम से कम, इतनी देर से पढ़ रहे हैं इसको। अब आगे बढ़ता है, सी मिल गया। अब डी प्लस ई का कहीं देखो, डी प्लस ई यहाँ पे भी यूज हो सकता है, तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। रैंडमली मत जाया करो, सिस्टमेटिक वे से जाओ, इजिली चीजें फिगर आउट हो जाती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ठीक है, अब देखो डी प्लस ई कितना है, 106, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 142 माइनस 106, 36, so you will get B as 36। ठीक है जी, बढ़िया है, बी सी पता चल गया, बी प्लस सी को ही ऐड कर दो। बी प्लस सी कितना है हमारे पास, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा मैम। तो बी प्लस सी को यहाँ पे पुट कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ए कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 30 आ जाएगा। ठीक है, ए 30 हो गया। अब देखो आगे, अब डी प्लस ई से ही हमने 3 वैल्यूज निकाल ली ए बी सी के। अब ए बी डी को पुट करेंगे या फिर ऐसा करते हैं सी डी ई को पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने सी डी ई को पुट किया तो मुझे ए प्लस बी मिलेगा, ए प्लस बी तो निकाल लिया हमने, कुछ फायदा थोड़ी ना इसका। ठीक है, दूसरा सोचता है, हमारे पास किसका नीड है, ए बी सी हो गया, मुझे चाहिए डी प्लस ई। अच्छा जी, डी प्लस ई चाहिए, ओके।
ठीक है, निकल जाएगा। देखो ए बी डी कितना है, 116 है। ए प्लस बी कितना है हमारा, ए प्लस बी कितना निकाल लिया, 76। ए प्लस बी कितना निकाल लिया यहाँ से हमने, सॉरी 66, ए प्लस बी इज 66। ठीक है, तो यहाँ से डी, ए प्लस बी इज 66, तो यहाँ से डी निकाल लो, यू विल गेट डी एज 50। डी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, डी 50 आ गया। अगर डी 50 है तो ई निकाल लो, यहाँ पे ई कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 5 वैल्यूज निकाल ली। अब देखो ऑर्डर में कर लो इनको, एक ही बात है। ए 30 है, ठीक है, ए 30 है। देन बी है, बी कितना है, बी 36 है। सी कितना है, 40 है। डी कितना है, 50 है। देन कितना है, 56 है। ठीक है, दैट इज 56। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें ये 5 वैल्यूज मिल जाती हैं ए बी सी डी ई की। अभी तक हमने केवल वैल्यूज निकाली है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि किस एप्पल का कितना वेट है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे और आगे इंफॉर्मेशन गिवन थी, थोड़ा सा उनको देखते हैं। देखो बोला है वेट ऑफ फूजी एप्पल्स इज द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ गाला एंड ग्रेनी। अच्छा ठीक है, चलो इनको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव ए बी सी डी 30 36 40। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी ई। ठीक है, दैट वाज 30, और क्या था, 36 था, 30 36 40। ठीक है, 30 36 40 50 एंड 56। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या गिवन है हमारे पास। इट इज ऑल्सो नोन दैट द वेट ऑफ फूजी एप्पल्स इज द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ गाला एंड ग्रेनी स्मिथ। अच्छा ठीक है, एंड ग्रेनी स्मिथ एप्पल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ गाला एंड ग्रेनी स्मिथ का एवरेज है। ठीक है, एंड जो ग्रेनी स्मिथ एप्पल्स हैं वो हैवियर है किससे, हनी क्रिप से, बट लाइटर है किससे, लाइटर है एम्ब्रोसिया से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये ढूंढो पहले तो, क्योंकि ये हमें काफी हेल्प करेगा। अगर g प्लस जी एस का सम करें और 2 से डिवाइड करें, ठीक है, अब देखो क्या ये दो हो सकता है। अगर मैंने इसका सम भी किया और डिवाइड किया, यूनिट डिजिट पे टारगेट रखो। अगर 6 हुआ तो एंड मैंने इसको डिवाइड किया तो लास्ट में मुझे 3 मिलेगा। समझो आप इसको। ठीक है, प्रॉपर पूरा कैलकुलेट करने का नहीं है, यूनिट डिजिट को टारगेट करो। अगर आप 66 लेते हो, 66 का 6 लो, 6 का हाफ करो कितना आएगा, 3। क्या आपको किसी का यूनिट डिजिट 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, किसी का यूनिट डिजिट 6 नहीं है। ठीक, अच्छा यूनिट डिजिट 6 कब मिल सकता है, अगर ये समझो ये 6 का यूनिट डिजिट 2 है हमारे पास। अगर ये जो f है इसका यूनिट डिजिट 6 है, अगर ये 36 है, तो g प्लस जी एस का हाफ, तो g प्लस जी एस आपको कितना मिलेगा, 72। क्या 72 आ सकते हैं 56 के अलावा किसी को ऐड करके। अगर इसमें मैंने 56 भी लिया तो भी यू विल गेट कितना है यहाँ पे, 16, और 16 तो किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पे ना यूनिट डिजिट 6 वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास 3 यूनिट डिजिट नहीं है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट को टारगेट कर सकते हो। तो क्या होगा, जीरो वाले पे टारगेट करो। ठीक है, जीरो वाले पे टारगेट करता है, जैसे 30 40 50। और देखो ये कितना ब्यूटीफुल यहाँ से आपको पता चलेगा, दिस इज 30 प्लस 50। अगर मैं इसका हाफ करूँ तो आई गेट 40। 30 प्लस 50 का अगर हाफ करते हैं तो 40 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि f हमारे पास 40 मिल जाता है, g हमारे पास अभी नहीं पता, gs भी अभी हमें नहीं पता, बट हमें f मिल जाता है 40। ठीक है, हमें पता है gs ना ही हाईएस्ट है ना ही स्मॉलेस्ट है, क्योंकि gs दो एप्पल्स के बीच में उसका वेट है। तो अगर gs ना ही हाईएस्ट है ना ही स्मॉलेस्ट है, तो gs की वैल्यू या तो 30 होगी या तो 50।
अब 30 तो नहीं हो सकती जीएस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 30 तो स्मॉलेस्ट है। सो दैट्स वाई जीएस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट शुड बी 50। तो जी कितना हो जाएगा 30। जीएस का वेट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एच से। 50 किससे ज्यादा है, 40 हो गया, 30 यूज कर लिया, 36। तो एच का कितना हो जाएगा 36। ए का कितना हो जाएगा, ए का वेट ज्यादा है जीएस से, मतलब 50 से ज्यादा, that is 56. So that's how guys finally we have calculated the weight of each apple. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की साइड मूव करता। यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द वेट ऑफ एप्पल। एप्पल का वेट कितना है, एप्पल तो 56 है जी, 56 हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 5 टाइप ऑफ फ्रूट्स। देखो क्या इसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का नीड था, नहीं, ये आप स्टार्टिंग में ही देख सकते थे कि एवरेज पूछा है सबका, और सम तो हमने कब का निकाल लिया था, 212 का 5 टाइम्स करेंगे, 212 को 5 से डिवाइड कर, 212 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 424। ठीक है, 442.4 मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट ऑफ पीच। पीच मतलब पीच तो है नहीं हमारे पास है, ओके, इट शुड बी, चलो दूसरा ले लेते हैं कोई, फूजी ले लेते हैं, ठीक है, इट शुड बी फूजी। ठीक है, फूजी का वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, फूजी हो जाएगा 40। तो इसका आंसर कितना हो गया 40। हाउ मेनी फ्रूट्स वेट मोर देन 40। कितने फ्रूट्स हैं जो 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा तो हमारे पास कितने फ्रूट्स निकल रहे थे, 2 फ्रूट्स निकल रहे थे 40 से ज्यादा तो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 2 है। आई होप यू गेट दिस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार इसको कंपाइल कर देती हूँ। पहले आपने सीखा कि जब हमें यूनिक कॉम्बिनेशन दे रखे है ए बी सी लाइक दिस, तो इन सब का क्या करते हैं, सम कर देते हैं सारी इक्वेशन का, और वहां से आपको ए बी सी डी ई का सम पता चल जाता है। ठीक है, 5 वेरिएबल का सम पता चल जाता है। फिर उसके बाद में आपको ऑर्डर डिफाइन करना होता है ए बी सी डी का, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट ओनली 4 सम, मिनिमम, सेकेंड मिनिमम एंड हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, ये 4 आप निकाल सकते हो, जिसकी हेल्प से आपके पास 4 और इक्वेशन आ जाती है। नाउ वी हैव 5 इक्वेशंस, 5 वेरिएबल, वी कैन इजीली कैलकुलेट ए बी सी डी ई। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेट दिस। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई हेल्प यू। एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय।